हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव में। और बच्चों, आज की हमारी ये जो क्लास है, आज हम क्लास में क्या करेंगे, मैं फाइनल आपका रिवीजन करवा दूंगी एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्विज भी खेलेंगे। ठीक है, सो अब मैं देखूंगी आपको कितना याद है। जो भी कंजंक्शंस मैंने आपको पहले बताए थे, पढ़ाए थे, पिछले 3 लेक्चर्स में जो भी कंजंक्शंस हमने पढ़े हैं सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और साथ ही साथ मतलब उसके साथ साथ ही हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें समझ में आया भी है या नहीं, या हमारी गाड़ी ऐसे ही चले जा रही है। ठीक है, चलो शुरू करूं। बोला क्या था, क्या होते हैं कंजंक्शंस, हिंदी में क्या बोलते हैं कंजंक्शंस को, किसी को कोई आइडिया है? किसी को पता है कि कंजंक्शंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पिछली 3 क्लासेस आप लगा चुके हो, किसी को याद है? तो संयोजक हम बोल रहे थे कंजंक्शंस को हिंदी में, राइट? और ये जो आप यहाँ पर थंबनेल देख रहे हैं, ये है कि 11th सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 7th और 8th क्लास के लिए, मतलब कल से हो चुकी हैं। सो अपने भाई बहनों को, अपने आसपास के कजन्स हैं, नेबर्स हैं, जो भी लोग हैं, जिनके भी बच्चे हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, वो देख रहे थे कि अच्छा बड़े बड़े भाई बहन तो हमारे क्लास लगा रहे हैं, है ना, हमें नहीं मिल रही हैं। मिलेंगी ना, अब डाउटनेट पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए। ये यहां तक हो गया, समझ में क्लियर आ गया। अब हम बात कर रहे थे संयोजक की, कि हम क्या करते हैं, 2 क्लॉजेज हुए, 2 सेंटेंसेस हुए, उन्हें जोड़ने के लिए हम जिन भी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन भी शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वाक्यांशों को जोड़ने के लिए या वाक्यों को जोड़ने के लिए, क्लॉजेज क्या बताया था मैंने, क्या होता है, उपवाक्य बोलते हैं हम क्लॉजेज को हिंदी में। उपवाक्य मतलब इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ठीक है, और ये वाक्य का ही एक हिस्सा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो कंजंक्शंस हमने देखे थे उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि सबको हम यूज कहां कर रहे थे, और फिर एक एक्सरसाइज होगी आपके सामने कुछ इस तरीके की। देखो ये रही, कहां ये रही, इसको हम यहीं की यहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से, आपको अभी वापस से रिवाइज करवा रही हूं मैं। फॉर का इस्तेमाल कहां होता है, फॉर कंजंक्शन का इस्तेमाल कहां होता है? तो बेटा फॉर कंजंक्शन हमें कभी भी कोई भी कारण बताना है, किसी भी चीज का रीजन बताना है, या साइट्स पर्पस बताना है, दर्शनीय उद्देश्य जब हम बताते हैं तो हम फॉर कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। याद कर लो इस चीज को। अभी जब हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसके अंदर हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हो? आफ्टर दैट एंड कंजंक्शन। अब एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल कहां करते हैं? ये हमें क्या हेल्प करता है, क्लॉजेस और फ्रेजेस जो भी हैं, मतलब हमारे जो वाक्यांश होते हैं, एक वाक्यांश को दूसरे के समान जोड़ने में मदद करता है, एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश के समान जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आई लाइक ब्रेड, और मैं बोलूं आई लाइक बटर, तो अगर मुझे इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है, अगर मुझे इन दोनों ही वाक्यों को जोड़ना है, एक छोटा वाक्य बनाना है जिसका मतलब भी ना बदले, तो मैं क्या लिख दूंगी, आई लाइक ब्रेड एंड बटर, मुझे ब्रेड और बटर पसंद है, यही बोलेंगे ना हम। ठीक है, तो हमें पसंद वाली जो चीज थी, समान चीज क्या थी कि हमें पसंद है दोनों ही चीजें, दोनों ही चीजें हमें पसंद है, इसलिए हमने क्या लिखा, आई लाइक ब्रेड एंड बटर। तो इस तरीके से हम एंड कंजंक्शन का जो है इस्तेमाल करते हैं। थर्ड था हमारे पास नॉर। नॉर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब भी हमें ऐड करना है कोई भी नेगेटिव आइडिया, कोई भी नकारात्मक विचार। कैसा विचार बच्चों, नकारात्मक विचार। कैसा विचार ऐड करना है हमें, जब कोई भी इसका उपयोग पहले से मौजूद नकारात्मक विचार में नकारात्मक विचार जोड़ने के लिए हम करते हैं। एक नकारात्मक विचार के साथ अगर हमें दूसरा नकारात्मक विचार ऐड करना है, जैसे मैं बोलूं
I like neither butter nor bread। तो ये क्या हुआ कि ना ही तो मुझे ब्रेड पसंद है ना ही मुझे बटर पसंद है। तो एक नकारात्मक विचार के साथ हमने दूसरा नकारात्मक विचार ऐड कर दिया। क्या किया यहां पे? एक नकारात्मक विचार के साथ दूसरा वाला नकारात्मक विचार हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो नॉर का इस्तेमाल क्या था? एक नकारात्मक विचार के साथ हमने नॉर लगाकर दूसरा नकारात्मक विचार क्या था कि भाई मुझे ब्रेड भी नहीं पसंद। राइट, सो नॉर का इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन कब करेंगे? जब पहला वाला आइडिया जो है वो भी नेगेटिव होगा। अगर यहां आइदर होता तो हम नॉर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो सकारात्मक के लिए यूज होता है। ठीक है, समझ में आया? फॉर, एंड, और, नॉर का मतलब आपको समझ में आ गया तीनों का? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। बट का इस्तेमाल कहां कर रहे थे हम? क्या बताया था हमने? जब हमें कोई भी कॉन्ट्रास्ट बताना है, एक विपरीत दिखाने में मदद करता है। कोई भी विपरीत चीज अगर हमें दिखानी है तो हम क्या करेंगे? बट कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे बच्चे? बट कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और का इस्तेमाल कब करोगे? और का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें कोई भी ऑल्टरनेटिव ऐड करना है। एक हमारे पास चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट है और उसके साथ हमें कोई विकल्प जोड़ना है, जैसे टी और कॉफी में। टी और कॉफी। अगर हम पूछे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे? टी जो हमारे पास ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रही है, या फिर तो विकल्प हमने क्या ऐड किया यहां पर? कॉफी। कॉफी विकल्प ऐड किया, इसीलिए हमने यहां पर और प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया। आगे येट का इस्तेमाल कब करेंगे? येट का इस्तेमाल हम करते हैं जब भी हमें कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, मतलब कि विपरीत विचार अगर हमें ऐड करना है एक ऑलरेडी मौजूदा विचार जो हमारे पास है उसके साथ। अगर हमें कोई भी विपरीत विचार ऐड करना है, किसके साथ? ऑलरेडी कोई मौजूदा विचार अगर हमारे पास है उसके साथ, तो हम क्या करते हैं? येट का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? येट का। करते हैं या नहीं करते? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। सो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट और शो अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट। सो का इस्तेमाल कब करते हैं? सो कंजंक्शन का इस्तेमाल कब करेंगे? इसका यूज हम जब करेंगे जब हमें कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी घटना हुई है, उसका परिणाम बताना है। अगर हमें उसका रिजल्ट अगर हमें बताना है, क्या बताना है? उसका रिजल्ट अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे? सो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे? जैसे आई हैव ड्रंक 6 cup ऑफ कॉफी। मैंने क्या पी लिया है? 6 कप ऑफ कॉफी पी ली है। आई हैव ड्रंक 6 cups ऑफ कॉफी टुडे। कॉफी टुडे। सो मैंने क्या कर लिया? 6 कप कॉफी पी ली आज, तो इस कारण से मुझे क्या हो गया? सो आई हैव गॉट अ हेडेक। तो देखो उसको हेडेक किस वजह से हुआ? ये कार्य उसने किया, इस कार्य के परिणाम स्वरूप उसके साथ हुआ कि उसके सर में दर्द हो गया। तो हमने क्या बताया? किसी भी चीज का जो रिजल्ट है वो ऐड करना है अगर हमें, तो हम सो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल
करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं। समझ में आया? सो का इस्तेमाल याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जल्दी से बताओ। चलो अब आ जाते हैं हमारे इन क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। और अब आपको क्या करना है? अब आपको बताना है। देखो यहां पे सब वही है, सो, येट और बट, जो मैंने अभी रिवाइज करवाए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको इनके आंसर्स करने हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वी कैन गो आउट फॉर डिनर नाउ, ब्लैंक स्पेस लेटर, और लेटर, येट लेटर, बट लेटर। इसमें समझने की कोशिश करो। हम क्या दे रहे हैं? एक विकल्प दे रहे हैं, नाउ और लेटर, अभी या बाद में। हम जा सकते हैं डिनर करने के लिए अभी या बाद में, तो हमारे पास एक विचार, तार्किक विचार तो मौजूद है, इसके साथ हम एक विकल्प ऐड कर रहे हैं, दैट इज लेटर, कि कभी भी जा सकते हैं, अभी जा सकते हैं या बाद में जा सकते हैं। तो बताओ यहां पर कोई भी जब हम विकल्प ऐड करते हैं तो हम कौन सा प्रेपोजिशन, कंजंक्शन यार, कौन सा कंजंक्शन हम लगाते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी 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 बताओ, ताकि फिर अब हम आगे बढ़ सके, देखते सके कि तो विकल्प के लिए अभी बताया था कि और प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है, बताया था कि नहीं बताया था? यहां पर देखो विकल्प के लिए टी और कॉफी, तो वहां पे भी हो जाएगा नाउ और लेटर। आसान था, एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। सो ऑप्शन नंबर ए लगाओगे, यहां पर क्या लगाओगे? ए लगाओगे, राइट। बट तो हम लगा नहीं सकते, कोई रीजन हमें देना नहीं है, नहीं देना ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन, जॉन कैन नॉट स्पीक जापानीज, ब्लैंक स्पेस, ही कैन स्पीक स्पेनिश। जॉन जो है वो जापानीज नहीं बोल सकता, लेकिन वो स्पेनिश बोल सकता है। जॉन कैन नॉट स्पीक जापानीज, ब्लैंक स्पेस, ही कैन स्पीक। अब देखो नॉर आप यहां नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एक हमारे पास क्या है, यहां पर नकारात्मक विचार है। जॉन कैन नॉट स्पीक जापानीज, वो जापानीज नहीं बोल सकता, एक नकारात्मक विचार है। लेकिन यहां पे कैन नॉट, कैन लगा है, तो मतलब दूसरा विचार हमारा सकारात्मक है। दूसरा विचार क्या है? सकारात्मक है। अगर दूसरा विचार सकारात्मक है तो नॉर तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि नॉर का इस्तेमाल एक नकारात्मक विचार को दूसरे नकारात्मक विचार के साथ जोड़ने के लिए लगाते हैं। मतलब एक नेगेटिव आइडिया को दूसरे नेगेटिव आइडिया के साथ जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर का इस्तेमाल करते हैं। सो का इस्तेमाल कहां कर रहे थे? रिजल्ट बताने के लिए। तो इसमें तो कोई रिजल्ट नहीं है कि भाई उसके जो जापानीज बोलने, अगर वो जापानीज नहीं बोल सकता इस कारण वो स्पेनिश बोल सकता है, यहां कोई ऐसा रिजल्ट तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे? जॉन कैन नॉट स्पीक जापानीज, जॉन जापानीज नहीं बोल सकता, लेकिन कारण बताएंगे, कारण भी नहीं बताएंगे हम, वो जापानीज नहीं बोल सकता लेकिन बट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे हम? बट का इस्तेमाल करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा। बट का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि हम कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि वो ये नहीं बोल सकता लेकिन वो ये बोल सकता है, वो जापानीज नहीं बोल सकता लेकिन वो स्पेनिश बोल सकता है ना। तो हमने कॉन्ट्रास्ट बताया कि ये नहीं कर सकता लेकिन वो कर सकता है, विपरीत हमने दिखाया। आगे बढ़ते हैं। I was late, blank space, I decided to take a taxi to work. मैं क्या था? मैं लेट था, blank space, I decided to take a taxi to work. मैं लेट था, तो इसका कारण क्या हुआ? इसके कारण उसने क्या किया? ब्लैंक स्पेस, इसीलिए मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं एक टैक्सी ले लूं काम पर जाने के लिए। तो देखो किसी भी चीज का अगर हमें परिणाम बताना होता है, लेट होने के कारण उसने टैक्सी ली, लेट होने का परिणाम क्या हुआ कि उसको टैक्सी लेनी पड़ी। तो भाई सो जो है वो हम यही तो कर रहे थे, परिणाम ही तो बता रहे थे कि इस चीज के कारण हमें ये करना पड़ा। परिणाम क्या हुआ उस चीज का कि भाई लेट हो गया था, इसका परिणाम ये हुआ कि उसको टैक्सी लेनी पड़ी। सही है, समझ में आया? सो का इस्तेमाल क्यों होगा यहां पर? क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा?
या नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? समझ में नहीं आ रहा तो अभी भी बता दो। माई क्लासमेट डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट। मेरी जो क्लासमेट है, जो मेरे साथ पढ़ती है, डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, उसने टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं की। ब्लैंक स्पेस, शी स्टिल पास्ड, फिर भी वो पास हो गई। अब देखो, और तो हम कब यूज करते हैं? जब हमें विकल्प देना होता है। और हम कब यूज करते हैं? जब हमें विकल्प देना होता है। क्या करना होता है? और का इस्तेमाल होता है जब हमें विकल्प देना होता है। तो भाई विकल्प देना था अगर हम लोगों को, तो उसने क्या बोला कि मेरी क्लासमेट ने पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी वो पास हो गई। तो जल्दी से सोचो, इस वाले वाक्य के अंदर क्या चीज है जो आएगी? क्या चीज है इसके अंदर जो आएगी? जल्दी से बताओ, सोचो। और का हमने यूज देखा, बट का यूज देखा, फॉर का देखा, येट का देखा, कई सारी चीजों का जो है इस्तेमाल हमने इसके अंदर देखा। देखा कि नहीं देखा? अब आप मुझे बताओगे फटाफट से। ये आ गया आपका वापस से स्लाइड आपके सामने। एंड माई क्लासमेट डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, उसने क्या किया? टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं की। ब्लैंक स्पेस, शी स्टिल पास्ड, फिर भी वो क्या हो गई? पास हो गई। क्या हो गई? फिर भी वो पास हो गई। ठीक है। सो अब बताओ मुझे, क्या सोचा है आप लोगों ने? इसका आंसर क्या आएगा? देखो बच्चों, हमने लास्ट वाले उसमें देखा था, नॉर तो नहीं होगा। नॉर क्यों नहीं होगा? नॉर क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉर का इस्तेमाल हम नकारात्मक वाक्य को, एक नकारात्मक विचार को नकारात्मक विचार से जोड़ने के लिए ही करते हैं। तो देखो, नॉर तो नहीं होगा, ये हटा दिया हमने। और भी नहीं होगा क्योंकि कोई विकल्प नहीं देना है हमें। तो ऑब्वियस सी बात है, येट होगा, क्योंकि येट का इस्तेमाल कहां देखा था? कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया के। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विपरीत आइडिया की, भाई पढ़ाई नहीं करी ये एक, और फिर भी पास हो गई। तो उल्टी चीज हुई ना। अगर पास नहीं होती तो वो दोनों सेम आइडियाज होते। कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज क्यों हुए? क्योंकि पढ़ाई नहीं करी थी, फिर भी पास हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था? इन द एंड द कंपनी डिड नॉट मेक मनी, ब्लैंक स्पेस, डिड इट लूज मनी। अंत में जो कंपनी थी, डिड नॉट मेक मनी, उसने पैसे नहीं कमाए। अब देखो, यहां पर एक नकारात्मक विचार है बच्चों, और डिड इट लूज मनी, तो अब हम यहां क्या कर सकते हैं? कोई रिजल्ट तो है नहीं, या है? यहां बोल रहा है अंत में द कंपनी डिड नॉट मेक मनी, अंत में जो कंपनी है उसने पैसा नहीं बनाया, ना ही पैसा लूज किया, मतलब वो प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं हुआ, जीरो पे रहा सब कुछ। सो नॉर का आप इस्तेमाल करोगे। दोनों नकारात्मक विचार आप बना सकते हो कि अंत में कंपनी ने ना ही पैसा बनाया, और मतलब ना ही तो पैसा कमाया और ना ही पैसा लूज किया। राइट। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा। होगा कि नहीं होगा? My pet cat is cold and hungry, blank space, it did not come back home last night. My pet cat is cold and hungry. मेरी pet cat जो है वो क्या थी? ठंड लग रही थी उसको और वो भूखी थी। And it did not come back home last night, और वो last night घर नहीं आई। अब बताओ इन तीनों में से क्या होगा? For it did not come back home last night, और it did not come back last night, या फिर nor it did not come back last night। जल्दी से बताओ क्या होगा? रीजन के साथ बताओगे आप मुझे। किसके साथ? रीजन के साथ आंसर दोगे।
माई पेट कैट इज कोल्ड एंड हंग्री फॉर, क्योंकि और नहीं लगेगा, विकल्प नहीं है, नॉर नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि कोई भी नकारात्मक वाक्य नहीं है, ऊपर वाले नकारात्मक से हमें दूसरा नकारात्मक विचार नहीं जोड़ना। सो ऑब्वियसली फॉर इट डिड नॉट कम बैक होम लास्ट नाइट। फॉर का इस्तेमाल कहां था? वापस दिखाऊंगी आपको ताकि याद हो जाए बिल्कुल। रीजन, साइट्स, पर्पस, उद्देश्य, कारण बताना होता है जब, तो कारण क्या बताया यहां पर इसमें? द पेट कैट इज कोल्ड एंड हंग्री, वो इसी कारण वो कल रात को घर नहीं आई। समझे? नेक्स्ट, सियोल इज अ लार्ज सिटी। सियोल जो है वो एक बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा शहर है। ब्लैंक स्पेस, इट इज लोकेटेड इन एशिया। यह एक बहुत बड़ा शहर है और यह एशिया में लोकेटेड है। इसमें किसी भी चीज का कोई कारण नहीं बताना है क्या? कोई परिणाम नहीं बताना, कोई विपरीत विचार नहीं बताना, हमें केवल एक चीज बतानी है कि सियोल एक बड़ी सिटी है और ये कहां पर स्थित है? ये एशिया में स्थित है। तो एंड लगा दो सीधा सीधा, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। राइट? बताओ ये समझ में आया क्या? जवाब दो, जवाब। सियोल एक बहुत बड़ा शहर है और ये एशिया में स्थित है। बट क्यों नहीं लगाएंगे? इसका सियोल एक बड़ी सिटी है, इसका कारण ये थोड़ी है कि वो एशिया में स्थित है इसलिए बड़ी सिटी है, नहीं। सो भी नहीं है कि वो एक बड़ी सिटी है, इसका कारण ये थोड़ी है, मतलब इसका रिजल्ट, इसका परिणाम ये थोड़ी है कि वो एशिया में स्थित है। हमें दो बात बतानी है कि सियोल एक बड़ी सिटी है और ये एशिया में स्थित है। ठीक है? द यूनिवर्स इज अ बिग प्लेस, देयर मे बी इंटेलिजेंट लाइफ आउट देयर। यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो हमारा है, ये क्या है? एक बहुत बड़ी जगह है। ब्लैंक स्पेस, देयर मे बी इंटेलिजेंट लाइफ आउट देयर। जल्दी से बताओ। और देयर मे बी इंटेलिजेंट लाइफ आउट देयर, फॉर देयर मे बी इंटेलिजेंट लाइफ आउट देयर, या फिर सो देयर मे बी इंटेलिजेंट लाइफ आउट देयर। परिणाम है एक चीज का, आप देखो तो, कि यूनिवर्स जो है वो एक बहुत बड़ी जगह है, तो हो सकता है ना, हो सकता है। इसका परिणाम है ये कि बाहर बहुत सारे लोग जो है, इंटेलिजेंट लाइफ जो है बाहर हमें देखने को मिल सके। सो ऑप्शन नंबर सी आप जो है लगाएंगे इसके अंदर। यहां तक समझ में आया? अब एक क्विज खेल लेते हैं फटाफट से, फिर आगे की क्लास हम शुरू करेंगे। आगे और भी चीजें हैं जो हमें वापस से रिवाइज करनी है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, टॉम गॉट गुड मार्क्स, ब्लैंक स्पेस, ही स्टडीड हार्ड। टॉम के अच्छे मार्क्स आए क्योंकि उसने मेहनत की थी। जल्दी बताओ। क्योंकि, बट, सो या देन? बिकॉज, बट, सो या देन? किसी चीज का कारण है क्या ये, या वो बता रहा है कि क्योंकि हम एक सॉलिड रीजन दे रहे हैं कि हमें किसी चीज के बारे में पता है और फिर हम उसका एक सॉलिड रीजन दे रहे हैं, या फिर किसी चीज का परिणाम है? जल्दी से सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गुड एट इंग्लिश, ब्लैंक स्पेस, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प एमी। मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, ब्लैंक स्पेस, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प एमी। मैं एमी की कोई मदद नहीं करने वाला। मैं एमी की कोई भी मदद नहीं करने वाला। चलो, पहला वाला जो था, टॉम गॉट गुड मार्क्स, उसके अच्छे मार्क्स आए क्योंकि, बिकॉज लगाओगे आप। ऑप्शन नंबर ए होगा। सीधा सॉलिड सा रीजन था हमारे पास क्योंकि बताने का, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी थी इसलिए। ठीक है? कोई विपरीत कॉन्ट्रास्टिंग चीज नहीं बता रहे इसलिए बट का इस्तेमाल नहीं होगा। किसी चीज का परिणाम नहीं बता रहे इसलिए सो का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट, आई एम गुड एट इंग्लिश, ब्लैंक स्पेस, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प एमी। मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूं बट आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प एमी। कॉन्ट्रास्टिंग चीज बताओगे कि नहीं बताओगे? जल्दी बताओ। कॉन्ट्रास्टिंग चीज बताओगे कि नहीं बताओगे? तो ऑप्शन नंबर बी,
कि मैं अच्छा हूं, अगर ये बोलता मैं इंग्लिश में अच्छा हूं और मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, तो हम बट का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं, बैक टू आवर एक्सरसाइज। I have some free time and extra ticket. Do you want to see a movie? क्या बोला उसने कि I have some free time, मेरे पास कुछ खाली समय है, blank space and extra ticket, और एक एक्स्ट्रा टिकट भी है। Do you want to see a movie? क्या तुम एक मूवी देखना चाहोगे? And for yet, अब वो बोल रहा है कि मेरे पास एक्स्ट्रा समय है और एक एक्स्ट्रा टिकट भी है। मेरे पास फ्री समय है, एक चीज बता दी उसने, और बोल रहा है एक टिकट भी है। तो सीधा सीधा यार एंड लगाओगे। क्या लगाओगे? एंड लगाओगे, क्योंकि किसी भी चीज का वो नहीं बता रहे हैं कि भाई, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने इतने कप कॉफी पी ली और उसके परिणाम में क्या हुआ, मेरा सर दर्द होने लगा। तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? येट का, सो का, इन सभी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो देखो येट के इस्तेमाल में क्या था कि कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया होता है ना, वो आता है, और सो में होता है जब हम रिजल्ट बताते हैं। तो जब कप ऑफ कॉफी वाला मैंने एग्जांपल दिया तो उसमें सो इस्तेमाल किया था, और कोई कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया होता है, कोई विपरीत विचार होता है, तो हम येट का करते हैं। तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तो कोई कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया नहीं है, कोई ऐसा विचार नहीं है, तो हम सीधा सीधा एंड का इस्तेमाल कर देंगे। आई एम नॉट रियली हंग्री, मेरे को इतनी ज्यादा कोई भूख नहीं है। ब्लैंक स्पेस, दैट एप्पल पाई लुक्स डिलीशियस। आई एम नॉट रियली हंग्री, मैं इतना कोई मुझे भूख भूख नहीं है। ब्लैंक स्पेस, दैट एप्पल पाई लुक्स डिलीशियस, वो जो एप्पल पाई है वो बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही है। सो दैट एप्पल पाई लुक्स डिलीशियस, yet that apple pie looks delicious, nor that apple pie looks delicious। अभी बताया था कोई कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया बताने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? yet का करते हैं ना। तो भाई विपरीत विचार यही तो है कि उसको भूख नहीं है, फिर भी वो एप्पल पाई उसको क्या कर रही है? डिलीशियस, टेम्प्ट कर रही है। तो yet का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वो भूखा नहीं है, इस कारण उसे एप्पल पाई डिलीशियस लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए हम सो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई परिणाम नहीं है किसी भी चीज का। नॉर का नहीं करेंगे क्योंकि कोई नकारात्मक विचार की बात नहीं हो रही है, कोई भी नेगेटिव आइडिया की बात नहीं हो रही है। तो बी, येट का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। चलो पहले आगे एक दो कंजंक्शंस और देख लेते हैं हम, उनका भी रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आइदर और का इस्तेमाल कब करोगे? आइदर और का इस्तेमाल करोगे जब कोई भी पॉजिटिव आइटम्स और ऑप्शंस को हमें जोड़ना हो। कोई भी पॉजिटिव ऑप्शंस और आइटम्स को जोड़ना हो, कोई भी दो पॉजिटिव आइटम्स या ऑप्शंस को जोड़ना हो। जैसे वी कैन आइदर ईट, या तो हम ईट एट होम, या तो हम घर पर खाना खा सकते हैं, और गो टू दी रेस्टोरेंट नियर बाय, या हम पास वाले रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। तो आपने देखा कि दोनों पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव होंगी तो नाइदर नॉर आपका इंतजार कर रहा है, आप नाइदर नॉर का इस्तेमाल करो। पॉजिटिव कोई भी दो ऑप्शंस बताने के लिए कि या तो भाई हम घर पर खाना खा सकते हैं या हम रेस्टोरेंट जा सकते हैं, इधर इन केसेस में हम आइदर और का साथ में इस्तेमाल करते हैं। आइदर और नॉर का साथ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। नाइदर नॉर में क्या बताना होता है कि हम जब नेगेटिव ऑप्शंस को, नेगेटिव चीजों को साथ में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं या जोड़ रहे हैं। जैसे नाइदर डिड हर सिस्टर, ना ही तो उसकी बहन, नॉर हर बेस्ट फ्रेंड, ना ही उसकी बेस्ट फ्रेंड, शोड अप एट द इवेंट, आए कहां पर? इवेंट पर। तो दोनों नकारात्मक चीजें थी, दोनों नकारात्मक ऑप्शंस थे कि ना वो आई ना उसकी बहन आई। जब दोनों सकारात्मक, दोनों पॉजिटिव आइटम्स थे, दोनों पॉजिटिव ऑप्शंस थे, तो हमने बोला आइदर दिस और दैट। नेक्स्ट है नॉट ओनली या फिर बट ऑल्सो। जब हम एक ही लाइन में नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम इस्तेमाल कब करते हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो बेटा ये जो है ना, ये एक तरीके से एंड कंजंक्शन के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे नॉट ओनली इज ही अ लिंग्विस्टिक, केवल वो एक लिंग्विस्टिक ही नहीं, बट ऑल्सो अ पियानिस्ट, बल्कि वो एक पियानिस्ट भी है। इस वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ही
is a linguist ही बोल रहा है ना ये, and a pianist, right? क्या हम इस वाक्य को ऐसे नहीं लिख सकते थे? He is a linguist and a pianist. लेकिन and की जगह अगर हमें लिखना है तो हम इस वाक्य को ये वाले कंजंक्शंस लगाकर भी लिख सकते हैं कि नॉट ओनली, ना ही केवल वो एक लिंग्विस्टिक है बल्कि एक पियानिस्ट भी है, बट ऑल्सो अ पियानिस्ट, बल्कि एक पियानिस्ट भी है। बट मतलब बल्कि, ऑल्सो मतलब भी, समझे? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीनों क्लियर हैं? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, वेदर और का इस्तेमाल कहां करोगे? वेदर और का इस्तेमाल हम करते हैं यूजुअली इफ कंजंक्शन की जगह, जैसे हम बट ऑल्सो और नॉट ओनली की जगह हम एंड का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं जहां पे भी आप इफ कंजंक्शन लगा रहे हो दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, तब आप क्या कर सकते हो? वेदर और का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे शी इज अनश्योर अबाउट वेदर शी शुड स्टे इन न्यूयॉर्क और मूव टू कैलिफोर्निया। शी इज अनश्योर अबाउट, वो इस चीज को लेके अनश्योर है कि क्या उसे न्यूयॉर्क में रुकना चाहिए या कैलिफोर्निया मूव कर जाना चाहिए या कैलिफोर्निया चले जाना चाहिए, राइट? सो शी इज अनश्योर अबाउट वेदर, या तो उसे, मतलब वो इस चीज को लेके बिल्कुल अनश्योर है कि क्या उसे यहां रुकना चाहिए या कैलिफोर्निया चले जाना चाहिए। हम यहां पर यूज कर सकते थे इफ का। She is unsure about if she should stay in New York or move to California. Next, both और and का इस्तेमाल कहां करते हो? जब हम कोई ट्रू फैक्ट बता रहे हैं, एक सच्ची बात, सच्चा फैक्ट बता रहे हैं, तब हम both and का इस्तेमाल करते हैं। जैसे they have both a swimming pool, ये फैक्ट है कि उनके पास एक स्विमिंग पूल है, एंड अ जकूजी इन देयर बैकयार्ड, और एक जकूजी भी है उनके बैकयार्ड में, पीछे का जो आंगन है उसमें। तो दोनों ही चीजें क्या है? सच है ना? सच बात बता रहे हैं, ट्रू फैक्ट बता रहे हैं कि भाई दे हैव बोथ, उनके पास दोनों चीजें हैं, तो मतलब उनके पास स्विमिंग पूल भी है और एक जकूजी भी है, राइट? सो दोनों चीजें बिल्कुल सच्ची हैं, इसीलिए बोथ का इस्तेमाल किया है। चलो एक क्विज खेल लेते हैं फटाफट से, एंड आप आंसर करना थोड़ा सोच समझकर। द क्वेश्चन इज, दे विजिटेड एन आर्ट गैलरी ब्लैंक स्पेस अ म्यूजियम। दे विजिटेड एन आर्ट गैलरी ब्लैंक स्पेस अ म्यूजियम। उन्होंने क्या क्या विजिट किया, कहां घूम के आए वो? एक आर्ट गैलरी और एक म्यूजियम। आई लाइक कैरोलिना ब्लैंक स्पेस, शी इज वेरी फ्रेंडली। मुझे कैरोलिना पसंद है क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है। कोई विपरीत विचार नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, बस एक रीजन दे रहा है सॉलिड सा कि उसे पसंद क्यों है। पहला वाला, दे विजिटेड एन आर्ट गैलरी ब्लैंक स्पेस अ म्यूजियम, उन्होंने एक आर्ट गैलरी विजिट की और एक म्यूजियम भी विजिट किया, तो दोनों चीज उन्होंने विजिट की। तो सीधा सीधा एंड लिख दो ना यार, सोचना क्यों है। आगे, आई लाइक कैरोलिना, मुझे कैरोलिना पसंद है, इसका सॉलिड रीजन क्या है? रीजन उसका यही तो है, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है। क्या रीजन है उसका? क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक, कोई दिक्कत? ऑलमोस्ट कंजंक्शंस जो है वो हमने सारे समझ ही लिए हैं। ये आज लास्ट क्लास थी कंजंक्शंस की। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। क्या पढ़ाएंगे? फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जो है नेक्स्ट क्लास से आपके शुरू हो जाएंगे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इन 3 दिन आपकी क्लास होती है इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो कि रुबैना मैम पढ़ाते हैं 3 बजे।
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है हिंदी मीडियम की, जैसे कि आज हुई, वो भूमिका मैम पढ़ाती हैं। एंड डेली क्लास होती है मंडे टू सैटरडे श्वेता मैम की, जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हैं बोर्ड एग्जाम स्पेशल 4 बजे। ठीक है, सो आज की ये जो क्लास है वो हम यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे टॉपिक फ्रेज एंड क्लोजेस के साथ ही साथ 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए जो भी लाइव क्लासेस शुरू हुई हैं, आप चर्चा कर दीजिए इस बात की, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, सभी जगह बता दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए एंड बाय बाय।